चलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और वंश, आप कैसे हो? बढ़िया। यस मैम। ओके। सो वंश हमारे आंखों के सामने है और ही हैज सिक्योर्ड सच ब्यूटीफुल मार्क्स। आप देख सकते हो 74 मार्क्स आए हैं एफएम और एसएम में। सो आज हम वंश से पूछने वाले हैं कि भाई ऐसा कौन से घाट का पानी इसने पिया था कि इसके इतने अच्छे नंबर जो आए हैं। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, पहले वंश आप अपने बारे में बताओ बच्चों को। आप, आपका फुल नेम एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने कौन सी क्लासेस हमारी ऑप्ट की थी? My name is Vansh Bansal. I am from Delhi only, and I opted for Vande Bharat batch. ओके। सो वंदे भारत बैच में दो ऑप्शन थे। रिकॉर्डेड का ऑप्शन भी था और एक लाइव का ऑप्शन भी था। सो आप क्लास में लाइव आना पसंद करते थे या घर बैठ के बैकअप देखना पसंद करते थे? मैम मैं लाइव प्रेफर करता था ज़्यादा। ऐसा क्यों? एनी रीजन? मैम रिकॉर्डेड में ये होता है कि फिर हमारे पास हम ये सोचते हैं कि हमारे पास है तो सही, हम बाद में देख लेंगे, तो टाइम कभी आता नहीं है ऐसे। ओके। सो वी हैव अ बिहेवियर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड यस। इसलिए बेटर है कि हमें लाइव क्लास में आना चाहिए। अच्छा, एक बात यस। सच्ची बताओ कि लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा भी कोई डिफरेंस तुमको लगता है? यस मैम, जैसे फिर लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, कोई डाउट आता है तो हमें व्हाट्सएप पे डालना पड़ता है, और वो फैकल्टी कब रिप्लाई करेगा पता नहीं। और पता वो नहीं है। डाउट फिर बढ़ता रहता है आगे। तो हैंड टू हैंड जो है बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस जो है, रियल टाइम के अंदर आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। लाइव क्लास का एक ही बेनिफिट है, यस राइट? मैम। ओके। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी है कि हमारे पास में ना एफएम और एसएम मिला के दोनों सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो आपने जब इस जर्नी को शुरू किया था एफएम और एसएम को, तो आपको क्या लगा था कि हम एक फैकल्टी ले ले एफएम और एसएम का, या फिर हम स्पेशलाइज फैकल्टी के लिए जाएं? हाँ मैम, मुझे जितना लगता था कि स्पेशलाइज जाना ये, क्योंकि अलग अलग चीज़ें बहुत डिफरेंट है और वो अच्छे से समझाएगा, वो स्पेशलाइज ही कर सकता है। ओके। सो यू यू वर वेरी क्लियर कि मुझे स्पेशलाइज के लिए जाना है एंड देयरफॉर आपने देखा। एंड फिर आपको मेरा ख्याल कैसे आया, मतलब मालूम कैसे पड़ा? बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड एन नंबर ऑफ फैकल्टीज। मैंने डेमो लेक्चर्स देखे थे वंदे भारत के यूट्यूब पे, तो मुझे ओके। अच्छा लगा, तो मुझे समझ आया, तो मैंने कहा कि ये ले लेते सो यानी कि देयर वाज नो रिकमेंडेशन। तुमने हैं। अपना दिमाग लगाया, यूट्यूब पे देखा। एंड यूट्यूब पे क्या सर्च किया था? SM चैप्टर नंबर 1। एसएम चैप्टर नंबर 1 सर्च किया था एंड यू गॉट द वीडियो। एंड क्या यस। तुमने सिर्फ मेरी वीडियो देखी थी या और भी फैकल्टीज की या और भी वीडियोस देखी थी? एक तो फैकल्टी का और देखा था, बट वो ज्यादा शॉर्ट में कर रहे थे, वो अपने नोट्स ज्यादा वैसे करवा रहे थे, तो मुझे टाइम ज्यादा कंज्यूम होता उसमें, और टाइम मेरे पास कम था बहुत। ओके ओके। इस वजह एंड देयरफॉर तुमने सोचा कि हम विल गो विद वंदे भारत बैच ऑफ सोनाली मैम, राइट? तो से। मुझे यस। एक चीज एक पूछनी है कि जब आपकी तरह ही बहुत सारे बच्चे अपनी क्लासेस परचेज कर रहे होंगे, तो क्या सच में उनको यूट्यूब के डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए, या फिर जस्ट बाय द रिकमेंडेशन एंड जस्ट बाय व्हाट टेलीग्राम इज सेइंग, व्हाट अदर पीपल आर प्रमोटिंग, प्रमोशंस के थ्रू ही अपने आप को मान लेना चाहिए? नहीं, डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंडसेट अलग होता है, किसी टीचर का अच्छा लगता है किसी का नहीं, तो डेमो से ज्यादा अच्छा लगता है कि पता चल जाता है कि हमारे ट्यूनिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। प्रमोशन में क्या है, वो तो बस अपना प्रमोट करते रहते हैं कि अब बच्चे को ना समझ आए तो वो रिफंड भी नहीं करते हैं, फिर उसके बाद तो बच्चा फंस ही जाता सही बात है, टाइम भी गया, पैसा भी गया। तुम्हारा भी है। कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कि तुमने रिकमेंडेशन पर बेस खरीदा हो और उसके बाद में तुम्हें लगा कि नहीं यार, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं रहा? हाँ मैम, मैं जब फाउंडेशन क्लियर करा था तो मेरा बीकॉम में एक दोस्त बन गया था, तो उसने रिकमेंड किया था कि जेके शाह क्लासेस से ले ले, मैंने भी वहीं से लिया है, तो मैंने लिया था, वो अच्छा था, बस एक दो टीचर उस वहाँ पे ठीक नहीं लगे मुझे। अच्छा, तो फेस टू फेस लिया था? यस मैम, लक्ष्मी नगर ओके में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो फिर मेरी वाली क्लास तो टोटली ऑनलाइन थी। तो यस फिर मैम। तुम्हारे पास फॉर अ स्टूडेंट लाइक यू हु आर इन दिल्ली इटसेल्फ, राइट? सो उन बच्चों के पास तो जैसे होता है ना कि फेस टू फेस में भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरी क्लास तो फेस टू फेस नहीं थी, मेरी क्लास तो रिकॉर्डेड थी या फिर लाइव थी जूम पर। तो तुमको क्या लगा कि क्या जो बच्चा फेस टू फेस में नहीं जा रहा, क्या हम स्टिल अपने लाइव बैच में वो चीज जस्टिफाई कर पा रहे हैं, या स्टिल तुम बोलोगे नहीं फेस टू फेस बेटर है? नहीं मैम, क्योंकि मैंने फाउंडेशन में भी लाइव ही लिया था, तो मुझे इतना लगता नहीं है कि कोई होता है कि फेस टू फेस लेना चाहिए कि लाइव। बस बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर लेगा, लाइव हो या फेस टू तुम्हारा फेस। डिसिप्लिन कैसा था? हाउ यू यूज्ड टू मैनेज योर सब्जेक्ट्स? मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था, तो और मैं 11 बजे तक ऑडिट पढ़ता था सुबह के टाइम। फिर मैं 11:30 या 12 बजे के अप्रॉक्स कॉस्टिंग लेता था, क्योंकि थ्योरी प्लस
प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर दिमाग चलेगा नहीं। तो वह राइट। मैं 12 बजे के आसपास से 4 बजे के आसपास कॉस्टिंग देखता था, उसमें बीच बीच में ब्रेक होता था छोटा मोटा। तो फिर 4 बजे के अप्रॉक्स, फिर 4 से 7 8 बजे तक एफएम लेता था, और फिर रात को 8 बजे से 12 1 बजे तक एसएम चलता था। ओ ग्रेट। मुझे एक डिफरेंस समझ में आया। तुमने कहा कि ऑडिट करता था एंड कॉस्टिंग का देखता था, यानी कि कॉस्टिंग के तुम लेक्चर्स देख रहे हो और शायद ऑडिट तुम कुछ पढ़ रहे हो, शायद सेल्फ कर रहे हो। अब मुझे हाँ, तुम्हारी ऑडिट मैंने बातों से समझ में आया। ऑडिट पूरा मैंने सेल्फ स्टडी किया था, बट थोड़ी बहुत क्लासेस देखे थे इधर उधर की, वन शॉट रिवीजन टाइप। वन शॉट रिविजन टाइप। सो अगर आप किसी किसी बच्चे को आप वन शॉट के लिए, या फिर अगर ऑडिट की भी मैं बात करूं, तो तुमको क्या लगता है कि खाली क्लासेस देख के काम चल जाएगा, या बच्चों को अपने एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे उसके सब्जेक्ट के अंदर? ऑडिट में तो फैक्ट कुछ भी देख लो, बट अपना एफर्ट पूरा डालना पड़ेगा, और मॉड्यूल से ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल से ही करके गया था। तो मेरे ग्रेट। अच्छे नंबर आए थे। ग्रेट। एंड कॉस्टिंग में तुमने मुझे बोला कि यूज टू डू गो विद द क्लासेस, राइट? एंड Yes. एफएम में आल्सो यू वर लाइक हैविंग द क्लासेस। सो व्हाट डू यू बिलीव कि क्लासेस करने के बाद कितने नंबर ऑफ रिविजन्स होने चाहिए पेपर वाइज? ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। तुमने कितने किए थे? ऐसे मैंने गिना नहीं, क्योंकि मैं रोज ही रिवाइज करता था पूरा पूरा। एसएम को तो ओके। पूरा ही रिवाइज करता था, क्योंकि कैसे कर पांच लेते थे से पूरा पूरा रिवाइज, जैसे कि? जैसे मतलब जो भी टॉपिक लिया उसको अच्छे से बुक बंद करके अपने आप बोलना था, बिल्कुल वैसे रिवाइज करता था मैं। वो जल्दी हो जाता था, क्योंकि बुक देखेंगे तो फिर बार बार टाइम लगेगा रीडिंग करने में। ओके। तो वैसे करता था मैं पूरा रिवाइज। कभी एंड कभी एक दो व्हाट चैप्टर छूट जाता था। एंड व्हाट डू यू थिंक कि जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं उनको टैकल कैसे करा जा सकता है? कैसे वैसे बस आप बुक बंद करके याद करें, ये टेक्निक ऑप्ट करें, और कौन सी कोई टेक्निक है ऑप्ट करने के लिए थ्योरी नहीं, पेपर्स के लिए? स्टार्टिंग में मैंने जितना किया था कि बार बार उसी बुक को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो आपको ना थोड़ा रिटेंशन, जो मेन मेन वर्ड्स एंड टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में हो जाते हैं सेट। तो फिर आप अगर बुक बंद करके भी थोड़ा बहुत बोलोगे तो आपके टेक्निकल वर्ड्स याद आते रहेंगे, तो वो आपको पेपर में हेल्प करते हैं तो मार्क्स ये लेने जो के लिए। बुक थी एसएम में, ये क्या था? मॉड्यूल था या मेरे हैंडमेड नोट्स थे? क्या था, क्या चीज तुमने बार बार पढ़ी थी? हाँ, मैं आपके हैंडमेड नोट्स ही पढ़े थे सबसे ज्यादा, हैंडमेड क्योंकि वो नोट्स। शॉर्ट शॉर्ट और क्रिस्प थे बिल्कुल। शॉर्ट और एंड ज्यादा क्रिस्प टाइम थे। टाइम भी नहीं लगता था उसमें। हाँ। अच्छा, एग्जाम टाइम में तुमने कैसे एफएमएसएम को 1.5 डेज में रिवाइज किया? हाँ, जैसे ही मैं अपने घर आया था तो मैंने पूरा एक जो हाफ डे होता है वो तो मैंने पूरा एसएम में तैयारी कर दिया पेपर आते ही। जैसे ऑडिट का पेपर दे के आया तो उस दिन पूरे दिन एसएम को कर दिया 12 1 बजे तक। अच्छा, फिर पूरा अगले दिन, 5 चैप्टर? यस मैम, अच्छा। क्वेश्चन बैंक के साथ। ओह ग्रेट। और फिर वो 12 1 बज गए थे अप्रोक्स, फिर मैं सुबह 7 बजे उठा था और मैंने 5 बजे तक शाम की एफएम कर दिया था खत्म। ओके। फिर दोबारा से एसएम को रिवाइज किया था। ट्वाइस यू रिवाइज, तभी इतने अच्छे नंबर यस। आए हैं। हम्म। यस। सो रिवीजन के लिए कोई ऐसी टेक्निक जो तुम देना चाहोगे, बताना चाहोगे? ये है कि अपना बुक्स को बार बार पढ़ते रहो, जिससे आपका टेक्निकल वर्ड्स जो भी हैं वो सेट होते जाएंगे, और थोड़ा फ्रेमिंग भी अच्छा हो जाएगा इंग्लिश का। अच्छा, क्योंकि फ्रेमिंग पर हम, आते हैं। एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन पेपर देखा था, तो यस मैम, फिर सबसे पहले एफएम किया, एसएम किया? एसएम किया था पहले। तो एसएम में क्वेश्चन पढ़ने, जब क्वेश्चन पर हाथ में आया, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग? हाँ, पहले तो डर लग रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो थोड़ा ट्रिकी, कहीं कहीं पे क्वेश्चन फंस रहे थे मेरे ट्रिक क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या आंसर होना चाहिए। बट जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने एक दो क्वेश्चन ही पढ़े, तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, निकल जाएगा। तो वहीं पे हल्का हल्का थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखता रहा कि किससे रिलेटेड है। फिर जैसे ओके। टाइम स्टार्ट हुआ तो वो बस लिखते चले गए, और वो 1 घंटे 5 मिनट में खत्म हो गया पेपर ऐसे तो। पूरा लिखकर पूरा फिनिश कर दिया तुमने 1 घंटे 5 मिनट के अंदर? हाँ, एमसीक्यू मिला के। एमसीक्यू मतलब पूरा 50 नंबर का पेपर तुमने 1 घंटा 5 मिनट में, मतलब फिनिश? यस। ग्रेट। और उसके बाद बाकी सारा टाइम एफएम में दिया तुमने? यस मैम, क्योंकि उसके तुमको ट्रिकी क्वेश्चन थे बहुत। तुमको क्या लगता है कि जो 74 मार्क्स है इसमें एसएम में ज्यादा नंबर तुमने स्कोर किए होंगे एफएम में? मैम एसएम मैम, क्योंकि एसएम में। एफएम का थोड़ा ठीक नहीं गया था, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन बहुत थे। एमसीक्यू अच्छा। आसान आए थे एफएम के, बट थ्योरेटिकल लिखने वाले थोड़े टफ थे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैं एग्जाम टाइम की बात कर ही रही हूँ, तो मुझे एक बात जो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, वो ये है कि तुमने लास्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करे थे, राइट? यस मैम। एंड बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करने में जब तुम्हारा एफएम और एसएम का एग्जाम आया था, यस तब मैम। तुम थोड़े बीमार पड़ गए थे, दैट्स वाई तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, राइट? तो यस मुझे मैम। ये बता सकते हो कि जो बच्चे बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं, वो छठे एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम तक, राइट, टिके रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए?
मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस ज्यादा ना ले, हर सब्जेक्ट को मतलब इक्वल टाइम देना चाहिए। इतना नहीं है कि बस हाँ जो आपका बिल्कुल ही वीक है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो दीजिए, बाकी सबको इक्वल दीजिए। वरना क्योंकि आप अगर जैसे मेरा साथ हुआ है कि मैं एसएम भूल गया था बिल्कुल एंड टाइम तक, क्योंकि लॉ और टैक्स में करते करते फिर ऑडिट भी आ गया बीच में। और हाँ। ऑडिट में चार चार दिन मिले थे और टैक्स में भी 4 दिन मिले थे। तो वो एसएम का दिमाग से निकल गया, फिर जब पढ़ने बैठे दोबारा तो याद ही नहीं आ रहा था, बहुत टाइम लग रहा था कि टॉपिक को रिवाइज करने में। और तबीयत भी ठीक नहीं सपोर्ट किया बॉडी को, तो उसी वजह से दे नहीं पाया पेपर। ओके। तो थोड़ा ये स्ट्रेस तो थोड़ा कम अपने आप को स्ट्रेस कम दे एंड रिलीफ रखे, जो काम करे अपने 6 के 6 पेपर्स के ऊपर, राइट? यस। ओके। एंड ये एक बात मैं बोलूंगी कि तुमको जो रियलाइजेशन है ये तभी हो गया था एग्जाम हॉल से आते ही कि मेरा पेपर अच्छा नहीं किया ना, टू नो प्रिपेयर अगेन, ये तुम मालूम पहले पढ़ के था, रिजल्ट तक का वेट किया था? हाँ पता तो था, बट भगवान पे थोड़ा रहा है कि एक लक सही से। फैक्टर। हाँ है कि हो जाएगा 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, बट नहीं हो पाया पूरा। नहीं हो पाया। ओके, सो दैट इज वाई ग्रुप 1 निकल गया उस टाइम में और ग्रुप 2 तुमने दोबारा से दिया बेसिकली। यस। अच्छा, एक और बात, जब तुमने दोबारा से दिया तो क्या हल्की सी डीमोटिवेशन नहीं थी कि यार रह गया है, मतलब हाँ लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? हाँ ये थोड़ा था स्टार्टिंग के 5-6 दिन जब रिजल्ट आया उसमें तो डिमोटिवेशन पूरा हाई लेवल पे था। एक ही क्या होगा, अब दोबारा करना है इतना सारा, बहुत लगता था कि दोबारा क्यों करें। बट मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया तो फिर मैंने करा। फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देर आए बट दुरुस्त आए, बढ़िया आए एकदम, 74 मार्क्स लेकर आए एकदम मस्त। तो 74 मार्क्स देखकर क्या फर्स्ट रिएक्शन था? जब मैं एग्जाम हॉल से निकला था जब भी मुझे पता था कि मेरा सबसे अच्छा पेपर यही गया है, तो अच्छे नंबर तो आने ही थे इसमें। बट ये नहीं पता था कि इतने अच्छे रहेंगे, सब में ही इतने बढ़िया थे। तो हाँ। बहुत खुशी हुई थी। तो वो जो एक खुशी है जो तुम 74 मार्क्स में बोलोगे, तो क्या क्या इसमें ऐसा क्या क्या हुआ है जिससे तुम्हें 74 मार्क्स आए हैं? तुम्हारा हार्डवर्क था? तुम्हारी क्या यस स्ट्रेटेजी थी? क्या क्या चीज मिलाकर 74 मार्क्स का कॉम्बिनेशन बना है? मैम, एक तो आपके हैंडमेड नोट्स बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से शॉर्ट और टाइम पे सब उनमें कुछ क्या रिवाइज हो गया। अच्छाई थी? What was the plus point for you as a person who secured 74 marks in those handmade notes? जो मॉड्यूल होता है या बाकी फैकल्टी के जो नोट्स होते हैं वो ना कॉपी पेस्ट करते हैं ज्यादातर मॉड्यूल से। और करते में तो बहुत थोड़ा कम कंसाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत उतना ही रहता है कंटेंट उनका। बट हम्म। आपके एंडमेंट नोट्स में ना बहुत कंसाइज में 2 to 3 लाइंस में सब कुछ दिया होता है हर टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से आप रिवाइज भी कर सकते हो। और आप अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आ गया तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि क्या लिखना है उसमें। ओके। और आपका समझाने का तरीका भी अच्छा था, और मेमोरी टेक्निक भी बहुत और जो अच्छी थी। हमारे क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे पेपर आएगा, ये चीज यस। पूछी जा सकती है, मैं तुमको बताती थी, क्लिक होती थी वो चीजें, वो चीजें एग्जाम यस। हॉल में। तो वो यस एक मैम। बेनिफिट पॉइंट बन गया तुम्हारा। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर क्या कहोगे? एनीथिंग ऑन राइटिंग प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल में तो आपको क्वेश्चंस ही ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि उसी में आपका पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऑडिट और एसएम में आप ये कर सकते हैं कि ऑडिट को तो लिख के करना ही करना है, क्योंकि वो आपको नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, तो आपको हाँ हैंड प्रैक्टिस चाहिए। एसएम के लिए कि ये छोटा है थोड़ा, आप अगर नहीं भी करते हैं एक दो बार ही अटेम्प्ट करेंगे तो पहले हो पेपर जाएगा। से तो हो सो अगर जाएगा। ऐसे में बच्चा 1 क्वेश्चन पर डे लिख कर काम चला ले तो काम हो जाएगा, पर 1 क्वेश्चन पर डे यस सॉल्व मैम। कर ले, बस यस मैम हो बहुत है। जाएगा। बहुत है। यस। अच्छा। और जाते जाते मुझे बताओ कि बच्चों को एक ऐसा पॉइंट, बिकॉज यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स, क्या आप बोलना चाहोगे कि अगर वो एस्पायर करते हैं इतने अच्छे नंबर के लिए तो वो क्या चीजें अपनी अपनी प्रिपरेशन में जो है वो इंक्लूड करें? जब भी पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और टॉपिक को समझ के पढ़ें कि क्या कहना चाह रहा है वो। और जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप सोच के बैठ के सोचेंगे क्या क्या पढ़ा था तो आपको याद उतना नहीं आ पाएगा फिर, और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा पेपर में। और अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जल्दी जल्दी क्लिक होता रहेगा, जैसे मेरे साथ हुआ था ऐसे में। ओके। एंड एक और चीज मैं ज्यादा पूछना चाहती हूँ कि तुमने बाकी फैकल्टीज के साथ भी इंटरेक्ट करा है जितना मेरे साथ किया है? एवर लाइक हम्म। इन योर लाइव क्लासेस, एवर एनी ऑफ द फैकल्टी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कभी किसी के साथ इंटरेक्शन हुई है? नो मैम, इतनी तो इंटरेक्शन नहीं होती है।
किसी से नहीं भी। होती है। ओके। सो अभी फाइनल्स के लिए अगर तुम्हारे को जो भी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, सो वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी, राइट? वी आर गोना सेव यू फॉर लाइक इन मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजंस फॉर योर लाइफ, बिकॉज मैं जानती हूँ यू आर अ वंडरफुल अचीवर। और मैं चाहूंगी कि जितने भी तुम्हारे को सपोर्ट हमारी टीम दे सके वो जरूर दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी अबाउट आवर सपोर्ट फ्रॉम आवर टीम साइड। सो आपने बाकी जगह भी क्लासेस ली होंगी, व्हाट डू यू फील अबाउट एसएम क्लासेस एज अ होल? टीम सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैंने जैसे ही क्लास परचेज की थी, सर का फोन आ गया कि आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने करा, उनका तुरंत रिप्लाई आता है। वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे भी फैकल्टी होती है वहाँ पे वो इतने जल्दी रिप्लाई नहीं करते, वो 4-5 दिन लगा देते हैं। बट एसएम क्लासेस में फैकल्टी बहुत अच्छी है, वो टाइम पे रिप्लाई करती है। और आपकी क्लासेस में हम जूम पे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं उसी टाइम पे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट ज्यादातर क्लासेस में क्या होता है कि आप या तो व्हाट्सएप करिए या तो एंड क्लास के बाद पूछिए। तो राइट। वो बहुत एंड अच्छा है। एक एक चीज और, लाइव क्लासेस के अंदर क्या सिर्फ ऐसा था सिर्फ मैं ही बोलती थी, या तुम्हें भी बोलने का मौका मिलता था, डाउट्स पूछने का मौका मिलता था, और या फिर तुम्हें डाउट्स चैट पे लिखने होते थे? मैम हम तो वीडियो ऑन रखते थे और माइक भी तो ओपन, सब कुछ चलता था। जैसे इंटरेक्शन होता है कंपनी में या कोई भी आपस में दोस्त बात करते हैं, वैसा जैसे रहता अब अभी अभी अपन कर रहे हैं, राइट? है। यस मैम। तो क्या उससे फर्क पड़ता है? यस मैम, उससे ज्यादा समझ में आता है कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर तुरंत एक तुरंत ही। रियल टाइम। यस मैम। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू सो मच वंश, एंड आई बिलीव कि आपके इस छोटे से इंटरव्यू से, इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से जूनियर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई शुड कॉल देम योर जूनियर्स, बिकॉज नाउ यू हैव सिक्योर्ड समथिंग which is an achievement, and now you are the seniors for all of them who are watching this interview, right? And I wish you very good luck for your CA finals, and I believe that a person like you, if driven successfully, can also achieve rank in your CA finals। एंड जितनी भी हेल्प आपको चाहिए होगी, आई एम देयर टू हेल्प यू। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली प्राउड टू हैव सच अ वंडरफुल स्टूडेंट इन माय लाइफ, जो कि इतने अच्छे नंबर लेकर आया है। आई एम राइट नाउ फीलिंग नॉस्टैल्जिक, बिकॉज समटाइम्स लाइक बच्चा जो होता है वो लाइक ऐसा हमारे दिल के करीब होता है, बिकॉज हम बच्चे से मुलाकात कर चुके होते हैं क्लास के अंदर, बात कर चुके होते हैं उससे, उसका उसके बारे में हमें पता होता है कि क्या चीजें चल रही है। तो आई फील समथिंग, मैं क्लासेस का एकदम रिकॉल कर पा रही थी, माहौल हमारे जो क्लास का रहता था। एंड जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे क्लास के माहौल के ऊपर, ओवर टू यू। जैसे मैंने अभी ओसी कंप्लीट करा है, जैसे ओसी में सब कहते हैं कि मजे होते हैं मजे होते हैं, तो मुझे जैसा लगा है कि एसएम क्लासेस में भी ज्यादातर मजे ही होते हैं। सब एक दूसरे से बात कर पाते हैं और हंस पाते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज वैसे मैं एक बात बताऊं, बाकी सब जगह ना टेलीग्राम पे ग्रुप श्रुप बन जाते हैं, है ना? और वहां पे डाउट सॉल्विंग चल रही है, ये वो। व्हाट डू यू थिंक? हमारे यहाँ पे कोई टेलीग्राम नहीं है, बच्चों का कोई ग्रुप नहीं है, राइट? हमारे यहाँ Yes, पे वन ऑन वन इंटरेक्शन है। अगर आपको कोई डाउट भी है, आपको फैकल्टी से मतलब मुझसे डायरेक्टली पूछना है, कोई एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक कोई डाउट है तो वो आपको मेरी टीम से पूछना है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, स्टूडेंट को वो टेलीग्राम वाला सही है, उसमें बच्चे आपस में बातचीत करते रहे, परेशान होते रहे, या फिर वो ठीक है जहां पर एकेडमिक है, फैकल्टी का नंबर आपके पास है, उनका लाइव सेशन आपके पास है, और नॉन एकेडमिक है, टीम का नंबर आपके पास है? तो क्या आपको बेटर लगता है? मुझे फैकल्टी का नंबर और टीम का नंबर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टेलीग्राम पे फिर बच्चे खुद खुद को नहीं पता होता है कि क्या सही है। वो बस एडवाइस देते हैं, और हाँ, टीचर जो देगा वो अपने अच्छे से एडवाइस दे पाएगा जो सही रहेगी उस टाइम पे। राइट राइट। सो तुम टेलीग्राम से बचते हो, या तुम भी टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहते हो और चिट चैट के रिप्लाई करते हो? नहीं, मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, बट मैं कुछ नहीं देखता ना, मैं मैसेज करता हूँ बस। स्टडी मटेरियल या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पीडीएफ वीडीएफ होता है तो देख लेता हूँ, बाकी मैं मैसेज कभी नहीं करता। नहीं करते हो? ओके, ग्रेट। सो आई बिलीव कि यहाँ पर हम बच्चे को पता है कि क्या उसे सही लगता है, क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू सो मच वंश। थैंक यू मैम।